हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज स्पाइडर प्लांट या क्लोरोफाइटम के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। इसको रिबन प्लांट भी कहते हैं, एयर प्लांट भी कहते हैं। और इसकी मेनली 3 वैरायटी है जो बहुत कॉमनली अपन को अवेलेबल होती है। एक तो होता है कि जिसकी लीफ होती है वो टोटली ग्रीन होती है, मतलब वेरिगेशन नहीं होता है लीफ के ऊपर कहीं भी, टोटली ग्रीन होती है। दूसरा होता है वेरीगेटेड लीफ होती है, वेरीगेटेड वैरायटी मतलब लीफ पे वेरीगेशन होगा। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, बीच में से ये वाली जो लीफ है वो ग्रीन है और साइड में इसमें वेरीगेशन है, क्लियरली दिख रहा है, व्हाइट है। और दूसरी वैरायटी होती है जिसमें कि बीच में आपका वेरीगेशन होगा लीफ के मिडिल में और साइड से वो लीफ पूरी ग्रीन होगी। तो इस तरह की ये 3 वैरायटी में कॉमनली अवेलेबल रहता है। और जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन वैरायटी है वो अवेलेबल रहती है जिसमें बीच में ग्रीन और साइड में वेरीगेशन होता है। मोस्टली नर्सरी में यही अवेलेबल रहती है। और ये एक बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। जो लोग नई गार्डनिंग शुरू करते हैं नया नया, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है। ये मतलब इजी टू केयर है, कम केयर के साथ भी ये अच्छा ग्रो करता है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो अपन जैसे नर्सरी से प्लांट खरीद के लाए और उसके बाद सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम इसको पॉट सिलेक्शन इसके लिए कैसा हो, मतलब किस तरीके के पॉट में इसको लगाएं। तो उसके लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट इसका नहीं है, आप किसी भी तरह का पॉट इसके लिए यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि जो पॉट है वो 5 to 6 इंचेस मिनिमम उसका डेप्थ होना चाहिए, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती है वो फ्लैशी होती है, मोटी होती है और वो हमेशा लंबाई में ग्रो करती है। तो इसलिए 5 to 6 इंचेस का अगर पॉट होगा तो वो ज्यादा इसके लिए बेटर होता है। जैसे आप देखेंगे कि ये जो मेरा पॉट है, एक प्लांटर है जो हाफ बॉटल है, सिर्फ मतलब 1 लीटर की बॉटल का भी हाफ पार्ट है। तो उसमें भी मैंने ये लगाया हुआ और ये कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, देखिए कितना हेल्दी है। और इसमें एक पप भी निकलने लगा है अभी। ये पप्स इनको कहते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। इनको पप्स बोलते हैं, स्पाइरेट्स होते हैं ये इसके। तो पॉट का ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी तरह जैसा आपके पास अवेलेबल है उसमें आप इसको लगा सकते हैं। पॉट सिलेक्शन के बाद आता है कि इसके लिए हम सॉइल कैसा यूज करें, पॉटिंग मिक्स। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पॉटिंग मिक्स। ये क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है वो फ्लैशी होती है, तो इसको जो पॉटिंग मिक्स है वो वेल ड्रेन्ड चाहिए। मतलब आप 40% इसमें सॉइल यूज करें, 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% आपका ये क्या कहते हैं सैंड, और 20% आप इसमें कोकोपिट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कोकोपिट नहीं भी अवेलेबल है तो आप ये जो गोबर की खाद है वो यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कोकोपिट हो, अगर हो तो बहुत अच्छा है। मतलब अपन को वेल ड्रेन्ड इसका पॉटिंग मिक्स चाहिए। और अगर कोई बहुत ही अच्छा एकदम क्या कहते हैं अच्छा पॉटिंग मिक्स बनाना चाहता है तो उसको चाहिए कि इसमें परलाइट मिक्स करें थोड़ा सा। जो परलाइट होता है वो जो सॉइल होती है उसकी जो ड्रेनेज को अच्छा करता है, मतलब उसमें पानी रुकेगा नहीं परलाइट मिलाने के बाद। तो सॉइल होती है वो पोरस हो जाती है, तो वो प्लांट के लिए सही रहती है। तो इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स है वो एकदम वेल ड्रेन्ड और अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आती है पॉटिंग मिक्स भी हो गया कि अपन प्लांट को जब लगाते हैं किसी भी प्लांटर में, तो अपन को चाहिए कि उसमें जो ड्रेनेज होल है उसका अच्छा ड्रेनेज होल होना चाहिए नीचे, इस तरीके की। उसमें जैसे इसमें मैंने 4 होल्स किए हुए हैं, तो ऐसा होल होना चाहिए। और उस होल के ऊपर आपको कुछ भी क्ले पॉट का एक टुकड़ा, या आप जो दीपक होता है, जो वेस्ट अपने दिए होते हैं, उसको आप उल्टा करके रख सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, इसका जो ड्रेनेज होल है वो ब्लॉक नहीं होगा और जो एक्सेस वाटर है वो उससे ड्रेन आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब उसके बाद आता है हमारा ये पॉटिंग मिक्स के बाद आता है कि हम इसको प्लेस कैसा चूज करें रखने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो प्लांट होते हैं वो हम गलत स्पेस पे उसको रख देते हैं, तो उससे भी वो खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए हमेशा जो स्पाइडर प्लांट होता है उसको फिल्टर्ड सनलाइट अच्छी लगती है, इनडायरेक्ट सनलाइट इसको चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना है, या सेमी शेड एरिया में भी आप इसको रख सकते हैं। तो कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसकी जो लीफ होती है, वो लीफ का जो एंड एरिया होता है, पॉइंट होता है, उसको बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखें टिप बर्न शुरू हो जाता है। इसलिए इसको हमेशा सेमी शेड एरिया या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, इंडोर टोटली इंडोर भी इसको रख सकते हैं। बस इंडोर अगर आप रख रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 7 दिन के अंदर, 7 डेज के बाद आपको 1 या 2 दिन के लिए इस प्लांट को बाहर निकालना है, बाहर। और हमेशा जब भी प्लांट को बाहर निकालें तो इसको शाम के टाइम में बाहर निकालें, कभी भी सुबह की एकदम तेज धूप में इसको बाहर नहीं निकालें, क्योंकि हमेशा तो जो आपका इंडोर प्लांट है वो शेड एरिया में रहता है। और जब अगर आप एकदम से इसको लाइट में एक्सपोज करेंगे, निकालेंगे, तो उसको एनवायरमेंटल शॉक वहां पे लगेगा और वो प्लांट की जो ग्रोथ है उसको हैम्पर्ड करेगा, ग्रोथ उसकी अच्छी नहीं होगी। फिर इसलिए हमेशा याद रखें कि जब भी इंडोर प्लांट्स को
आप बाहर निकालें तो शाम के टाइम बाहर निकालें, फिर उसको दिन में पूरा रात और दिन बाहर रहने दें, फिर उसको अंदर लें। तो ये जो पॉइंट है ये किसी भी इंडोर प्लांट के लिए एप्लीकेबल है। आप अगर आप और भी कोई प्लांट को इंडोर रख रहे हैं तो उसके लिए भी यही है कि हर 7 डेज में उसको 1 या 2 दिन के लिए बाहर निकालें और शाम के टाइम ही बाहर निकालें। अब आता है कि इसका वाटरिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए। जो वाटरिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग सब ऐसे प्लांट लवर होते हैं कि अपने प्लांट को बहुत पानी, हमें ऐसा लगता है कि प्लांट में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए तो खूब पानी डालते हैं। तो जो ओवर वाटरिंग करने की एक हैबिट होती है वो बहुत मतलब हार्मफुल होती है, उससे हमारे बहुत सारे प्लांट मर जाते हैं। तो उसको वाटरिंग, हमेशा जब वाटरिंग करें तो इसकी जो सॉइल होती है उसको ऐसे छू के देखें आप अपनी फिंगर से। अगर आपकी फिंगर में टच करता है सॉइल तो आपको इसको वाटरिंग नहीं करना है, मतलब इसमें इसका मतलब है कि इसमें सफिशिएंट पानी है। और अगर आपकी फिंगर एकदम क्लियर रहती है कि उस पर कोई भी मिट्टी आपकी चिपकी नहीं, मतलब पॉट की, तो इसका मतलब है कि आपको इसको वाटरिंग करना है, मतलब प्लांट को पानी की जरूरत है। ऐसे आप पता कर सकते हैं। और पानी हमेशा इतना दें कि आपके ड्रेनेज होल से पानी बाहर हो जाए, तो वो पूरा उसका पूरा जो रूट सिस्टम है उसको पूरे को पानी मिल जाता है। अब ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है स्पाइडर प्लांट। अब बात आती है, ये तो इसके सारे ग्रोइंग के टिप्स हो गए। अब बात आती है इसकी प्रोपगेशन टेक्निक की। आप नर्सरी से तो एक ही प्लांट लेकर आए, लेकिन आप बहुत नंबर ऑफ प्लांट, जैसे आप देख रहे होंगे मेरा मनी प्लांट, इसका स्पाइडर प्लांट का कलेक्शन के कितने सारे स्पाइडर प्लांट्स हैं। तो ये मैं एक ही प्लांट लेकर आई थी, उससे मैंने प्रोपगेट किया, इनको मल्टीप्लाई किया और ये इतने सारे प्लांट बनकर। तो प्रोपगेशन टेक्निक में इसकी मेनली इसकी प्रोपगेट 4 तरीके से इसको करते हैं। एक तो इसका रहता है कि डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए ये वाला प्लांट है, तो बहुत बंच में है प्लांट, इसमें कई सारे पोर्शन है प्लांट के, तो इनको आप अलग करके अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं। तो ये एक से आपके कई सारे प्लांट बन जाएंगे। ये मैं आपको, मेरा नेक्स्ट वीडियो है इसके पूरे प्रोपगेशन के ऊपर ही है, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में करके दिखाऊंगी कि हाँ भाई कैसे इसको करना है। और दूसरा मेथड आता है कि इसमें पप्स आते हैं, स्पाइरेट्स आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला एक प्लांट है, ये इसमें ये पप्स निकले हुए हैं, ये नीचे निकले हुए हैं, इनको स्पाइरेट्स या पप्स कहते हैं। तो इन पप्स को आप ऐसे यहाँ से कट कीजिए और इसको सॉइल में बरीड कर दीजिए, तो भी इसका एक नया प्लांट निकल आता है। तो इस तरीके से इसका प्रोपगेशन होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। और एक और मेथड है कि इसको जस्ट आप इसको पप्स को काटिए और इसको पानी में रख दीजिए, पानी में भी ये रूटिंग इजीली इसकी हो जाती है। तो ये सब मेथड्स हैं इसको मल्टीप्लाई करने के, जो मैं आपके अपना जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। तो अभी इसका ये सारा जो भी ग्रोइंग टिप्स मैंने बताया, इन ग्रोइंग टिप्स के साथ अगर आप इसको ग्रो करते हैं इस प्लांट को, तो ये बहुत ही हेल्दी रहेगा। अब इस प्लांट के बारे में बात आती है, एक बहुत ही अच्छी और यूनिक बात है कि ये नासा की जो क्लीन एयर स्टडी थी उसका ये पार्ट था ये प्लांट। और ये एक नासा रिकमेंडेड प्लांट है, ये बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर प्लांट है, बेस्ट एयर प्यूरिफायर प्लांट। ये हमारी जो एयर होती है उससे 95% जो गैसेस होती हैं, जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं, उनको ये एब्जॉर्ब करता है। और जो भी और भी हार्मफुल बहुत सारी गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में रहती हैं, जैसे टॉलुइन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, जाइलिन है, तो इन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब इन टोटल ये 95% जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको एनवायरनमेंट से हटा देता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो और इसको आप कैसे भी इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, अपनी बालकनी में रखिए, तो ये हमेशा आपके जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट होगा उसको क्लीन करेगा और आपको ब्रीदिंग के लिए क्लीन एयर प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए इसको ऐसा नहीं है कि आप नर्सरी से एक ही प्लांट लाए और उसी को लगा रहे हैं, इसको आप मल्टीपल नंबर्स में लगाइए, बहुत सारा प्लांट प्रोपगेट करके बनाइए और इसको लगाइए। मेरे इस वीडियो के एंड में मैं इस प्लांट के बारे में एक बहुत ही अच्छा टिप आपको देने वाली हूँ कि जो ये प्लांट है स्पाइडर प्लांट, ये फॉर गिविंग प्लांट है, मतलब क्षमा कर देने वाला प्लांट है। कि मान लीजिए आपने 1 या 2 बार इसको अंडर वाटर या ओवर वाटर कर दिया तो ये आपको क्षमा दे देगा, माफ कर देगा। मतलब जो प्लांट है वो खराब नहीं होगा। लेकिन आप ये वाली गलती बार बार अगर दोहराएंगे तो हो सकता है ये आपको क्षमा ना करे और ये खराब हो जाए। तो इसको और एक और चीज है कि जो कई बार हमें वाटरिंग का समझ में नहीं आता, तो हम इसकी लीफ को छूकर भी पता कर सकते हैं कि जैसे जब इसकी लीफ को आप ऐसे करके छुएंगे तो ये एकदम आपको क्रंची और एकदम टाइट महसूस होगी, फील होगी हाथ जब आप इसको ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो प्लांट है उसके अंदर सफिशिएंट वाटर है, उसको वाटरिंग की जरूरत नहीं है।
वहीं अगर इस प्लांट को वाटरिंग की जरूरत होगी तो जो इसकी लीफ है वो एकदम ऐसे नीचे पूरी टोटली गिरी हुई और आप इसे छुएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट लगेगी, उसमें मतलब जैसे कि जान नहीं होगी बिल्कुल। तो आप समझेंगे कि हमारे प्लांट को पानी की जरूरत है, इसको वाटरिंग की रिक्वायरमेंट है। तो यही टिप्स मैं आपको देना चाहती थी इस प्लांट के बारे में। स्पाइडर प्लांट के बारे में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी, इसकी ग्रोइंग टिप्स जो भी आपको बताया इसकी ग्रोइंग के बारे में, अगर वो आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी मैं डिफरेंट प्लांट के ऊपर और वीडियोस बनाऊं वो आप उसके नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपकी कोई क्वेरी हो किसी भी प्लांट के बारे में या इस प्लांट के बारे में तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।